क्या आप जानते हैं कि शेर की दहाड़ 5 मील दूर से सुनी जा सकती है? मतलब जैसे आपका दोस्त शहर के दूसरी तरफ से चिल्ला रहा हो। ये जबरदस्त दहाड़ अफ्रीकी सवाना के राजा शेरों के बारे में कई अद्भुत चीजों में से एक है। शेर ही एकमात्र ऐसी बिल्लियां हैं जो झुंड में रहती हैं, जिन्हें प्राइड कहते हैं। ये प्राइड परिवारों जैसे होते हैं, अपने नियमों और काम करने के तरीकों के साथ। मेरे साथ आइए सवाना के बीचों बीच और इन शानदार जीवों के राज खोलते हैं। एक शेरों का प्राइड एक अच्छी तरह से व्यवस्थित समाज होता है। सबसे ऊपर अल्फा नर होता है, सबसे ताकतवर शेर। प्राइड और उसके इलाके की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। मादा या शेरनियां मुख्य शिकारी होती हैं। वे नर से छोटी होती हैं, लेकिन बहुत तेज और फुर्तीली। शावक अपनी मस्ती भरी हरकतों से प्राइड में खुशियां लाते हैं। वे अपनी माताओं और अन्य वयस्क शेरों से जरूरी जीवन कौशल सीखते हैं। पूरे प्राइड के अस्तित्व और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए हर सदस्य की एक भूमिका होती है। शेर शीर्ष प्रभक्षी होते हैं, मतलब वे खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं। जब शिकार की बात आती है तो वे चुपके और रणनीति के उस्ताद होते हैं। शेरनियां अक्सर मिलकर काम करती हैं, अपने शिकार को घेरने के लिए अपनी गतिविधियों का तालमेल बिठाती हैं। वे मुख्य रूप से जेब्रा और वाइल्ड बीस्ट जैसे बड़े शाकाहारी जीवों का शिकार करते हैं। सूखे घास के मैदानों में उनके पीले भूरे रंग के कोट बहुत अच्छे छलावरण का काम करते हैं, जिससे वे अपने आसपास के वातावरण में आसानी से घुल मिल जाते हैं। बिजली की तेजी वाली सजगता और शक्तिशाली जबड़ों के साथ वे अपना भोजन पक्का करते हैं, पूरे प्राइड के लिए भरण पोषण प्रदान करते हैं। अपने पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में शेर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शाकाहारियों की आबादी को नियंत्रित करके वे अतिचारण को रोकते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण हो सकता है। उनकी उपस्थिति चीता और तेंदुआ जैसे अन्य शिकारियों के व्यवहार को भी प्रभावित करती है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता आकार लेती है। मारने के बाद भी उनका प्रभाव जारी रहता है। गिद्ध और लकड़बग्घा जैसे मेहतर भोजन के लिए शेरों के मारे हुए जानवरों के बचे हुए हिस्सों पर निर्भर रहते हैं। सवाना पर जीवन की परस्पर जुड़ाव का प्रमाण उनकी उपस्थिति देती है। 5वां भाग, हवा में फुसफुसाहट। शेर एक दूसरे के साथ बहुत ही दिलचस्प तरीकों से बातचीत करते हैं। हालांकि उनकी दहाड़ सबसे प्रभावशाली होती है, वे कई अन्य आवाजों का भी इस्तेमाल करते हैं। घुरघुराहट, फूंफकार और गुर्राहट खतरे की चेतावनी से लेकर स्नेह की अभिव्यक्ति तक अलग अलग संदेश देते हैं। लेकिन उनके संचार का सबसे दिलचस्प तरीका खुशबू से निशान लगाना है। वे पेड़ों और चट्टानों पर अपने शरीर को रगड़ते हैं, अपनी अनोखी खुशबू छोड़ जाते हैं, जो अन्य शेरों के लिए एक मूक संदेश होती है। ये खुशबू के निशान उनके इलाके को परिभाषित करते हैं और उनकी पहचान और प्रजनन स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। छठा भाग, शेरों की गुप्त भाषा। आवाजों और खुशबुओं के अलावा शेर शरीर की भाषा की एक जटिल प्रणाली के माध्यम से संवाद करते हैं। पूंछ का एक झटका, कान का हिलना या एक घूरना बहुत कुछ कह सकता है। जब एक शेर आराम कर रहा होता है तो उसकी पूंछ ढीली लटकती है, लेकिन जब वह उत्तेजित होता है या उसे खतरा महसूस होता है तो पूंछ हिलने लगती है, एक स्पष्ट चेतावनी संकेत। चेहरे के भाव भी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए जम्हाई लेना थकान का संकेत लग सकता है, लेकिन यह तनाव का भी संकेत हो सकता है या दांत दिखाने का। इस जटिल भाषा को समझने से हमें शेरों के समाज की गहराई और जटिलता की सराहना करने का मौका मिलता है। 7वां भाग, चुनौतियों की दुनिया। सवाना पर जीवन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। शेरों को आवाज के नुकसान, मानव वन्यजीव संघर्ष और कैनाइन डिस्टेम्पर जैसी बीमारियों से खतरा है। जैसे जैसे इंसान उनके इलाके में घुसपैठ करते हैं, शेरों को मवेशियों के साथ नजदीकी संपर्क में आने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे किसानों के साथ संघर्ष होता है। जलवायु परिवर्तन भी उनके पर्यावरण को बाधित कर रहा है, जिससे अधिक बार सूखा पड़ता है और उनके लिए भोजन और पानी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इन राजसी जीवों की रक्षा के लिए इन जटिल चुनौतियों का समाधान करना होगा और शेरों और इंसानों के साथ रहने के तरीके खोजने होंगे। 8वां भाग, राजाओं और रानियों की रक्षा। आने वाली पीढ़ियों के लिए शेरों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना,
जहां शेर शिकार और आवास के नुकसान से सुरक्षित हैं, आवश्यक है। समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम, जिसमें स्थानीय समुदायों को शेर संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाता है, भी महत्वपूर्ण है। लोगों को शेरों के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करना जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने और कार्रवाई को प्रेरित करने की कुंजी है। संरक्षण संगठनों का समर्थन करके और शेरों के अनुकूल नीतियों की वकालत करके हम सभी उनकी सुरक्षा में भूमिका निभा सकते हैं। 9वां भाग, उनके भविष्य में हमारी भूमिका। शेरों का भविष्य हमारे हाथों में है। इस ग्रह के संरक्षक के रूप में इन शानदार जीवों की रक्षा करना और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है। उनके दहाड़ को सवाना में गूंजने दें, जंगली सुंदरता का प्रतीक जिसे हमें संजोना और संरक्षित करना चाहिए। शेरों को समझकर, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका की सराहना करके और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके हम बदलाव ला सकते हैं। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सवाना के राजा और रानियां आने वाली पीढ़ियों तक राज करते रहें।